Hello everyone, welcome to my YouTube channel Whispering Continues. Whispering Continues एक नया थीम लॉन्च कर रही है। सारे ट्रू हॉरर स्टोरीज, ऑल अर्बन लेजेंड स्टोरीज, विस्पर्स इन द एली। यहाँ पे आपको सारी सच्ची घटनाएं सुनने को मिलेंगी और वो भी सच्ची लोगों की भेजी हुई चिट्ठियों से। हम लोगों के पास बहुत सी ऐसी चिट्ठियाँ आ रही है, मेल्स आ रहे हैं जिस पे उनकी रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में लिखा हुआ होता है और वही हम आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं। सच्ची भूत प्रेतों की घटनाएं ही यहाँ पे सिर्फ सुनने को मिलेंगी और ये स्टोरी इस थीम की फर्स्ट स्टोरी है, द मिडनाइट माइल। मेल भेजने वाले का नाम आकाश मिश्रा, एज 25, रहता है मुंबई में। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, लोग कहते हैं ये एक तेज गति चलाने के लिए एक अच्छी सड़क है। मैंने अभी अभी एक नई कार ली थी, वर्ना 4S। जिस दिन कार ली थी उसी शाम को लगभग 9:30 बजे पुणे से एक करीबी दोस्त का फोन आया। कोई जरूरी काम आ गया था उसे। अगले दिन सुबह 7 बजे तक उससे मिलना था, तो मैंने सोचा देर क्यों करूं, अभी चलने का फैसला किया। रात के लगभग 11:30 बजे मुंबई से चल पड़ा। एंट्रेंस फ्रीवे से निकल चुका था, सड़क खाली थी। आधी रात तक मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पहुंच गया। गुरुवार था, हफ्ते का दिन। हाईवे खाली ही था। अप्रैल का मध्य, गर्मी लगभग आ ही गई थी। मैंने खिड़की के शीशे को नीचे कर दिया था और गाना तेज कर दिया था। सड़क पे शायद ही कोई गाड़ी दिख रही थी। लगभग पूरा रास्ता खाली ही था। 12:30 बजे होंगे। शायद मेरी पलकें बस एक बार के लिए चिपक गई थी। अचानक से गाड़ी के सामने के पहियों पर कुछ जोर का धक्का लगने का झटका लगा। मैंने गाड़ी को रोक दिया, मोबाइल का टॉर्च ऑन करके यहाँ वहां देखा। गाड़ी की हेडलाइट को भी तेज कर दिया था, पर शुक्र है कुछ नहीं लगा था। और तब का समय था 1:15। ये लोनावला के हिस्से पर ही ये सड़क पड़ता है। मैं कार से और नहीं उतरा। मैंने कार चला दी। रात के 2 बजे तक पुणे पहुंच गया। दोस्त के घर ही सो गया वहां पर जाकर। सुबह तक सब काम खत्म करके मैं निकलने ही वाला था, पर दोस्त और उनकी पत्नी ने जिद करके मुझे रुकने को कहा और कहा थोड़ा यहाँ आराम करने के लिए। तो मेरे इस दोस्त ने कहा कि जाने से पहले एक बार रॉकी से तो मिल ले। रॉकी हमारा बहुत पुराना और खास दोस्त था, तो जब यहाँ पर आया ही था तो सोचा कि चलो उससे मिल ही लूं। शाम को मैं, मेरा दोस्त और उसकी बीवी रॉकी के घर गए और बातें करते करते पता नहीं कब रात हो गया, किसी को समझ में ही नहीं आया। जब मैंने अपना मोबाइल देखा तो देखा रात के 12:30 बजे बज चुके थे। तो मैंने कहा कि देख, फिर से रात हो ही गया, अब मुझे निकलना ही होगा। मुंबई में मुझे कल कुछ जरूरी काम है। मेरे दोस्त और दोस्त की बीवी तब भी मुझे रोकना चाहते थे, पर मैं नहीं रुका। और जैसे ही मैं अपने कार में जाके बैठा, मुझे एक अजीब सा झटका जैसा लगा। मेरे लुकिंग ग्लास के पास एक डॉल लटकी हुई थी। वो डॉल अजीब सी थी। मैंने कभी ऐसा डॉल देखा ही नहीं था। मुझे लगा पूरा दिन तो चाबी मेरे पास ही था, तो कार के अंदर इस डॉल को किसने लगाया? तो शायद मेरे दोस्त के बच्चों ने लगाया। तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि इन्होंने ये डॉल कभी देखा ही नहीं। उनकी माँ ने भी कहा कि नहीं, इस डॉल को उन्होंने कभी पहले नहीं देखा। मेरे दोस्त ने कहा, तो बेकार में घबरा रहा है, एक डॉल ही तो है, और रात हो जाएगा तो निकल जा भी। तो मैंने कार चला दी। कार चला के मैं वहां से निकल गया।
सड़क हमेशा की तरह खाली और सुनसान ही थी। मैंने गाना जोर से चला के ये तय किया कि अब नहीं रुकूंगा, एक झटके में मुंबई ही पहुंच जाऊंगा सीधा। समय ठीक 1:15। आगे के पहियों पर जोरदार आवाज सुनाई दी, जिससे घर घर की आवाज करके इंजन रुक गया। तब मुझे कुछ गड़बड़ लगा। मैं कार से नीचे उतरा, यहाँ वहां टॉर्च की लाइट डाल के देखा, पर कुछ भी नहीं था। वैसे कोई वस्तु या चीज थी ही नहीं जिससे इतनी जोर की आवाज हो सके या कार की इंजन बंद हो जाए। तब मुझे कोई अजीब सा लगने लगा, डर सा लगने लगा, और मुझे लगा कि अब अगर मैं यहाँ पे रुका तो जरूर कुछ बुरा हो जाएगा। पर मैं कार के अंदर चला गया और जैसे ही कार ऑन चालू किया, कार चालू भी हो गया। तो मैंने सोचा चलो, मुझे तो डर लग रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कार चलने लगा और मैं भी वहां से चल गया। 2:30 बजे तक मैं मुंबई पहुंच गया था। अपने फ्लैट के नीचे कार को पार्किंग करके मैं अपने फ्लैट के ऊपर चला गया। अपने रूम के सामने आकर मैंने देखा दरवाजा खुला हुआ था। मुझे लगा शायद हड़बड़ी के कारण मैंने ठीक से लॉक नहीं किया होगा और लॉक खुल गया होगा। ये सोच के मैं अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा घर की सारी लाइट्स ऑन हैं, पर मुझे अच्छे से याद था कि मैं जाने जाते वक्त सारे लाइट्स अच्छे से ऑफ कर दिए थे। तो फिर ऑन कैसे हो गए? शायद मेरी गलती है, मैंने हड़बड़ में लाइट्स भी ऑन कर रखा ही दिया था। जैसे और आगे बढ़ा मेरे बेडरूम की तरफ, अचानक से रूम का टेम्परेचर लो होने लगा। मैंने सोचा इतना ठंडा क्यों लग रहा है? मैंने गलती से शायद एसी तो ऑन नहीं छोड़ दिया। तो अंदर जाकर देखा नहीं, एसी तो ऑफ है, पर घर इतना ठंडा क्यों लग रहा है? तभी देखा टेबल पर एक न्यूज़पेपर रखा है और उस पे हेडलाइन है हिट एंड रन केस इन मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। वहां पे लिखा हुआ था गुरुवार के दिन ठीक रात 1:15 को एक हिट और रन का केस है, जहाँ पर एक गाड़ी तेजी से एक लड़की को उड़ा देता है और उस लड़की की बॉडी छटक के एक झाड़ी पे गिर जाती है। पर वो गाड़ी वहां पर थोड़ी देर के लिए रुक के फिर चली जाती है, पर अंदर से कोई बाहर नहीं आता है और उस कारण उस झाड़ियों पे पड़े रहने की वजह से उस लड़की की मौत हो गई। उस न्यूज़पेपर में उस लड़की की बॉडी की भी तस्वीर थी और वो तस्वीर देख के मेरे हाथ से वो अखबार नीचे ही गिर गया। मेरी सांसें जैसे बंद होने लगी। ऐसा लगा कि शायद अभी मैं बेहोश होकर ही गिर जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़की ने मरते वक्त जो कपड़े पहन के रखे थे, एग्जैक्ट वही कपड़े उस स्टॉल ने भी पहन के रखा था जो मेरे कार के पास था, जो लुकिंग ग्लास के पास लटक रहा था। एग्जैक्ट सेम ड्रेस। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये सोच के जैसे ही मुड़ा, देखा कांच के ऊपर वो डॉल लेटी हुई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बड़ी बड़ी आंखें करके मेरी तरफ ही देख रही है। मेरी सांसें बंद होने लगी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरे पड़ोस के लोगों ने कहा अचानक से उन्होंने कुछ जोर से गिरने की आवाज सुनी। वो सुन के वो लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आए। देखा मेरा हाथ लग के एक फ्लावर वास था, वो नीचे गिर गया था और मैं वहां पे बेहोश होके गिरा पड़ा था। तो उन्होंने मुझे उठाया और मेरे रूम में जाके मुझे लेटा दिया। पर जब मैंने पूछा कि वहां पे कोई डॉल थी, तो उन्होंने कहा नहीं, तो वहां पर कोई डॉल नहीं थी और ना ही कोई न्यूज़पेपर था। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, न्यूज़ क्या आया है न्यूज़पेपर पे? उन्होंने कहा हाँ, न्यूज़पेपर पे ऐसा न्यूज़ तो आया है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक एक्सीडेंट तो हुआ एक लड़की का, हिट एंड रन केस है। पर अजीब है, वो ड्राइवर एक बार भी नहीं उतरा, कार बंद करके वही खड़ा रह गया। अगर वो उतरता तो उस लड़की को बचा सकता था, पर उसने नहीं बचाया।
उस कारण उस लड़की की मौत हो गई उस दिन। पता नहीं ये सच है या क्या है, या मेरा वहम है, पर उस दिन कुछ तो जरूर हुआ था। और बिल्कुल 115। इतना तो इत्तेफाक नहीं हो सकता है। मेरे दिल में ये बात 2004 से थी, पर मैंने किसी को बताया नहीं। आज हिम्मत करके ये लेटर लिख रहा हूँ। I hope you guys enjoyed this audio session. और भी ऐसी कहानियाँ आती रहेंगी। ये तो बस शुरुआत है। डर की और भी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी इस विस्परिंग एली में। So stay tuned and next episode is coming soon. तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे YouTube चैनल विस्परिंग कंटिन्यूज़ को, ऐसी और भी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए।